ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस की परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न। नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है, तो नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी डायटम। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए के जैसा हरा वर्णक होता है। ये सुपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो नीलहरित शैवाल जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ए, बी, ओ और ए बी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विशु, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी पुनथांडू। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुनथांडू। पुनथांडू वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसे तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी लखीमपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। बटेश्वर मेला पशु मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी रामपुर घराना, ऑप्शन सी बनारस घराना, ऑप्शन डी लखनऊ घराना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए किराना घराना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। अगला प्रश्न दिया गया है, यक्षगान लोक नृत्य का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। तो कहाँ उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अगला प्रश्न, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवा निवृत्त होते हैं। तो कितने वर्ष में? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 2। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी दिसंबर 2007, ऑप्शन डी सितंबर 2003। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे एल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? ऑप्शन दिया गया आईएमओ, ऑप्शन बी आईसीएओ, ऑप्शन सी आईएलओ, ऑप्शन डी आईएमएफ। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 3। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कैबिनेट प्रणाली मंत्रिमंडल प्रणाली की अवधारणा को किस संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान के कैबिनेट प्रणाली मंत्रिमंडल प्रणाली की अवधारणा को ब्रिटेन
के संविधान से अपनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950 होगा। अगला प्रश्न, गलवान नदी किसकी सीमा के पास स्थित है? तो गलवान नदी किसकी सीमा के पास स्थित है? ऑप्शन ए भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन। गलवान नदी भारत और चीन सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए मालदीव। अरब सागर में जो है मालदीव देश भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध हैं? तो दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध हैं? ऑप्शन ए चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन बी ब्राजील और वेनेजुएला, ऑप्शन सी गुयाना और सूरीनाम, ऑप्शन डी पराग्वे और बोलीविया। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए पराग्वे और बोलीविया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक और समान आकार, ऑप्शन सी वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन डी आभासी और अत्यधिक आवर्धित। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान आकार का होगा बनेगा। अगला प्रश्न, प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अगला ऑप्शन दिए गए हैं 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 15 से अधिक, ऑप्शन सी 10 किलोहर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 5 किलोहर्ट्ज से अधिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। मराठी अखबार केसरी द्वारा संपादित किया जाता था। तो मराठी अखबार जो केसरी किसके द्वारा संपादित किया जाता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता था। कौन सा अखबार? तो मराठी अखबार जो केसरी था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को में अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो ऑप्शन दिया गया सूरत, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धा। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 840, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी 990, ऑप्शन डी 900। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 943 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिया गया है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन ए श्री कौशिक बासु, ऑप्शन बी श्री डी सुब्बाराव, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी श्री रघुराम राजन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज को के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए सेना के पिता, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना के जनक, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी अपराजित योद्धा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता था किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी पेरिस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/5। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा गया। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मंडल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मांस स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी टाइटन पे, ऑप्शन सी मंगल पे, ऑप्शन डी शुक्र पे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पे स्थित है। अगला प्रश्न, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी जिलेटिन, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, आयनिक यौगिकों में आयन परस्पर आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए विद्युत स्थैतिक बलों, ऑप्शन बी चुंबकीय बलों, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बलों, ऑप्शन डी विद्युत बलों। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी कथक। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन ए अगला प्रश्न, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फुलकारी, ऑप्शन बी कांत, ऑप्शन सी पैबंदकारी, ऑप्शन डी चिकनकारी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, चारों वेदों में गेयात्मक वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में गेयात्मक वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बांसुरी। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए तबला। उस्ताद उल्लाह रखा जो तबला को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए रिहला, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी यात्री, ऑप्शन डी माप विद्या। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए रिहला। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक रिहला के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी नचिकेत, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी जीवक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवक। तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से संविधान से प्रभावित है, तो आपको इसका उत्तर बताना है क्या होगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से संविधान से प्रभावित है, तो सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जापान। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जापान होगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से जापान के संविधान से प्रभावित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष में लागू किया गया था, तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 2009 में लागू किया गया था। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार पर पहला अधिकारी दस्तावेज पूछा जाए तो वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी, जिसमें तपस मजबूदार समिति 1999 अनुच्छेद 21(1) को शामिल करने की अनुशंसा की थी। शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु एक निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है।
कि प्रत्येक बच्चे को एक गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। शिक्षा का अधिकार की 2009 की विशेषताएं क्या हैं? आरटीई अधिनियम का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के रूप में लागू करता है। अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2009 होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा। किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में भारतीय जो है राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में दो सदनीय विधायिका है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आप फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू इसके सही उत्तर, इसे क्या होगा सही उत्तर होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। एमएन राय द्वारा 1934 में भारत की एक संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 22 समितियां नियुक्त की थी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई और इसका अंतिम सत्र कब चला हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पूछा गया है आपसे क्या होगा। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी पलाश। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या होगा? तो पलाश होगा। अगर यहाँ बात करें पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। ब्लॉक जो है पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म। राज्य पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी कौन है? तो सारस या क्रेन है। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक वृक्ष है। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी ये राज्य पुष्प है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1950। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1993 भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। तो किसके द्वारा लिखा हस्तलिखित था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो कि गवर्नर जनरल के दौरान शुरू किया गया था। तो किस गवर्नर के दौरान शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल की सदस्यता, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी रोलेग एक्ट, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 22 मई 1919 को नरसंहार की खबर मिली। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा की व्यवस्था करने की कोशिश की और अंत में अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में त्यागने का फैसला किया। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न दिया गया है,
और ये 2 बार रिपीट हो गया है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था, तो इसका नाम क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ इलाहाबाद में। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आरामपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी, तो पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली नेता कौन थी। ऑप्शन ए बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी शहरी रहमान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शहरी रहमान, जो है पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो यकृत में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है, तो सभी को पता होगा दाद या रिंग वार्म। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी फोलिक अम्ल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बायोटिन इसका सही उत्तर होगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो बायोटिन नाम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी ट्रांस हिमालय सहित है, तो कौन सी है तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए माउंट लोलसे, ऑप्शन बी माउंट मकालू, ऑप्शन सी माउंट कुजी, ऑप्शन डी माउंट कंचनजंगा। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर डी माउंट कंचनजंगा जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कंचनजंगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्नौज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। ये यूपी ट्रिपल सी पेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने एक खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी, तो कहाँ स्थापित की थी आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने उज्जैन में एक खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा। ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी महावीराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो सही उत्तर आपको जल्दी से इसका बताना है, क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है? उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिए गया 4 मिनट, ऑप्शन बी 7 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरसों इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न, तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है? तो तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मरियाना ग्रंथ, क्या दिया गया है? मरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा महासागर में स्थित है। तो मरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा किस महासागर में स्थित है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी हिंद। तो किस महासागर में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित एक किस्म है। रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित एक किस्म है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी कोकोआ। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कॉफी। रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित कॉफी की एक किस्म है। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कोलोराडो, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी रियो ग्रांडे। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रियो ग्रांडे इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित कौन सी नदी है? तो रियो ग्रांडे नदी स्थित है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान जो है भूमिबद्ध देश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामसर समझौता से संबंधित है। तो रामसर समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी कीटनाशक प्रदूषण, ऑप्शन सी ओजोन परत रिक्तीकरण, ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि संरक्षण। रामसर समझौता आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 323, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265, ऑप्शन डी अनुच्छेद 292। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद में
मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया गया राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। तो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39E, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39F, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है तत्व सिलिकॉन में मौजूद होता है। तत्व सिलिकॉन किसमें मौजूद होता है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेत, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पकाने से पहले चावल को कई बार बड़ी मात्रा में पानी से धोने से होती है। तो क्या होती है? ऑप्शन ए विटामिन ई की हानि, ऑप्शन बी विटामिन बी की हानि, ऑप्शन सी पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की हानि, ऑप्शन डी सतही प्रोटीन की हानि। तो सही उत्तर क्या होगा? चावल को कई बार बड़ी मात्रा में पानी से धोने से किसकी हानि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी की हानि होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, जब कुल होती है तब राजकोषीय नीति एक अधिशेष बनाती है। तो क्या होती है? ऑप्शन ए व्यय और कुल प्राप्तियां समान, ऑप्शन बी प्राप्तियां व्यय से अधिक, ऑप्शन सी प्राप्तियों पर व्यय, ऑप्शन डी प्राप्तियां और कुल व्यय बहुत कम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राप्तियां व्यय से अधिक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। तो उस भारतीय शहर का नाम बताना है जहां पर दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिया गया है भोपाल, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल, इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन पूछा गया है बुक्सा टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो कहाँ स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है जो एक ग्रंथ है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है ग्रंथ जिसे 2 बार रिपीट हो गया, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? तो चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? ऑप्शन ए राजा राज चोल प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी सुंदर चोल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको इसका बताना है क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल प्रथम, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है इम्फाल, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी शिमला। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा आपसे पूछा गया है क्या है? ऑप्शन ए टोग्रोग, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी इजरायली दीनार, ऑप्शन डी नई सेकेल। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी नई सेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नई सेकेल होगा।